महत्वपूर्ण प्रश्न की अगली कड़ी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में क्लास 12 बायोलॉजी में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न का अगला प्रश्न है पवित्र उपवन। लघुतरीय प्रश्न को देख रहे हैं और ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कैसे एग्जाम में लिख सके और बेहतर रिजल्ट आए हमारा। इसके लिए प्रश्न को थोड़ा ओवरव्यू और ध्यान करेंगे और देखेंगे कैसे है। अगला प्रश्न है पवित्र उपवन या निकुंज क्या है। प्रश्न दिया कि पवित्र उपवन या निकुंज क्या है, संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है, संरक्षण में किसी सुरक्षा में जीव जंतु की सुरक्षा में इसकी क्या भूमिका है। तो हम लिखेंगे पवित्र उपवन वनों के वे भाग हैं, पवित्र शब्द से ही पता चल रहा है कि वह स्पॉट जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो, कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए हो। तो पवित्र उपवन वनों के वे भाग हैं जो धार्मिक स्थलों के चारों ओर उत्पन्न किए गए हैं, यानी कि ये वन के धार्मिक स्थलों के चारों तरफ उत्पन्न करने वाला उपवन वन को पवित्र उपवन कहते हैं। अब यह है कहाँ, तो यह राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी पवित्र उपवन पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है, तो लिखेंगे यह बहुत से संकटग्रस्त एवं दुर्लभ पादप, यानी जो प्लांट दुर्लभ हो गया, जो नहीं मिल पाता है या संकटग्रस्त है, जो रेड डाटा में चला गया है, पादप एवं जंतु एनिमल्स जितने जंतु हैं उसके जातियों के संरक्षण में मदद करता है। इस प्रक्रिया को पवित्र उपवन कहते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, परिपक्व ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब परिपक्व ग्राफी पुटक का क्या हो गया, यह ग्राफी पुटक जो ग्राफियन फॉलिकल इसको बोलते हैं, यह मनुष्य के मादा में पाया जाता है। कहां पर, तो अंडाशय में। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। प्रश्न है कि परिपक्व ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बनाएं। तो हम लिखेंगे ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल्स मनुष्य के मादा के अंडाशय में पाया जाता है। और इसका संरचना कैसे बनाएंगे, एक सर्किल यहाँ पे एक गोल सा रिंग लिए, इसके चारों तरफ से यहाँ पे इसका केंद्रक सेंटर में आ गया। अब इसका सबका नामकरण कर देंगे, शॉर्ट रिव्यू में लिख देंगे। तो जो बाहर का मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, सिंपल याद रखेंगे। और ये जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं थीका इंटरना, और इसके ठीक अपोजिट दूसरा जो हो गया उसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। और इसका सामने टॉप लेवल का जो भाग आगे जो हो गया इसका, इस भाग को बोलते हैं oocyte, और इसके अंदर की कैविटी को बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी। इस तरह से इसका हम डायग्राम बना करके और सबका लेबलिंग कर देंगे, नाम लिख देंगे। और इसका काम क्या है, इसका एक दो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में दे देंगे ताकि हमारा उत्तर बहुत अच्छा हो जाए। तो लिखेंगे यह अंडोत्सर्ग करता है, अंडा उत्सर्ग करता है, ग्राफिक पुटक अंडोत्सर्ग करता है। दूसरा लिखेंगे यह एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है, फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना उसके स्रावन सेक्रेशन करता है। कौन, तो यह ग्राफी पुटक। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, निम्न में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस तरह से टिप्पणी आएगा, तो टिप्पणी हम कैसे लिखेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहां पर देखिए पहला है एकल कोशिका प्रोटीन, इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। अब एकल कोशिका प्रोटीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, शॉर्ट में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो एकल कोशिका प्रोटीन कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, यानी वैसे सूक्ष्म जीव जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसे एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। और यह प्रोटीन क्या हो गया, इनका उपयोग मतलब इस प्रोटीन का उपयोग मनुष्य तथा पशुओं में पोषण यानी भोजन के रूप में पोषण के लिए किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे, जैसे स्पाइरुलिना, ईस्ट, ये समय क्या होता है, एकल कोशिका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आइए अगला देखते हैं, दूसरा उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो बीजों को रसायनों या विकिरण, बीजों को स्पेसिफिक बीज को रसायनों, विकिरण या एंजाइमों के संपर्क में लाने की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं, जिसमें अन्य किस्मों के साथ मतलब किसी अन्य सीड्स के साथ प्रजनन के लिए वांछित लक्षणों वाले उत्परिवर्ती उत्पन्न किए जा सके, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। तो ये आपका हो गया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हम उत्तर में कैसे लिख सके। आप इसको पॉज करके आराम से इसको नोट करें और इस तरह से आप उत्तर लिखने का पैटर्न देख लें और परीक्षा में बेहतर से बेहतर करें।
यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।